कातिलों को अंदाज़ा भी नहीं था कि उन्होंने जिसे मारा है वो शख्स दोबारा से पुनर्जन्म लेगा और पूरे पक्के सबूतों के साथ में उन कातिलों को ज़िंदगी भर के लिए सलाखों के पीछे भेज देगा। मेरी माँ का नाम राजकुमारी है, मेरी बहू का नाम उमा है, मेरे पापा जी का नाम चंदा भारती है। तो हम लोग इस पे शक करते थे, हम पूछते थे कि हम कौन है, तो ये बताता था कि हम तुम्हारे घर के नहीं हैं। 10 दिसंबर 1983 को आगरा के पास छोटे से गांव जिसका नाम बाढ़ है, वहां पर सिंह परिवार के बीच में एक लड़के का जन्म हुआ। उस लड़के का नाम शुरू में तोरन रखा गया, लेकिन बाद में टीटू सिंह पड़ गया। वो लड़का सिर्फ 2 साल का हो ही पाया था कि तभी से उसने काफ़ी साफ बोलना शुरू कर दिया था और वो अपने माता पिता से एक ही बात बोला करता था कि मैं तुम्हारा असली बेटा नहीं हूँ, तुम मेरे असली माँ बाप नहीं हो। मेरे असली माँ बाप आगरा में रहते हैं और मेरा एक आगरा में बंगला है। वो इस तरीके से शुरुआत में काफ़ी चीज़ें अपने माता पिता को बोला करता था, लेकिन उसके माता पिता उसको बच्चा समझ करके अवॉइड कर दिया करते थे और उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया करते थे। टीटू का ये जो बात करने का रवैया था और टीटू जिस तरीके से अपने घर वालों से, अपने माता पिता से बोला करता था कि आगरा में उसका परिवार है और वो आगरा में रहना चाहता है, आगरा में अपने माँ बाप से मिलना चाहता है, इन सभी चीज़ों को देखते हुए काफ़ी समय बीत चुका था। लगभग 5 साल बीतने के बाद में टीटू अपने माता पिता से एक दिन सारी चीज़ें खोल करके रखता है और 1988 में वो अपने माता पिता से बात करता है और उनको सारी चीज़ें बताता है कि वो आगरा का रहने वाला है। आगरा में उसकी सुरेश रेडियो के नाम से एक दुकान है सदर बाज़ार में, उसका जो नाम है वो सुरेश वर्मा है। उसके माता पिता हैं और उसकी पत्नी है जिसका नाम उमा वर्मा है और उसके 2 बच्चे हैं जिनका नाम सोनू और मोनू है। ये सभी लोग आगरा के एक बंगले में रहते हैं और ये वहीं का रहने वाला है। इसने बताया कि मेरा नाम सुरेश वर्मा है। इसके अलावा टीटू सिंह ने अपने माता पिता को अपने कत्ल के बारे में भी बताया। उसने बताया कि एक दिन मैं अपनी शॉप से रात के समय पर कार से घर वापस आ रहा था। जब मैं घर वापस आ रहा था तभी अचानक से अंधेरे में 2 शख्स मेरे सामने आए। मेरी कार को रोकने के बाद में मेरी कनपट्टी पर 2 गोलियां मारी जिससे मेरी मौत हो गई और मेरी मौत होने के बाद में वो दोनों हत्यारे वहाँ से भाग गए और आज तक पुलिस की पकड़ में नहीं आए हैं। लेकिन मैं उन दोनों को बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, मुझे उन दोनों के चेहरे और नाम भी याद हैं। जब टीटू सिंह के माता पिता ये सारी चीज़ें सुनते हैं उसके बाद में वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं और सन 1988 में वो अपने बड़े बेटे को, यानी कि टीटू का जो बड़ा भाई है अशोक, उसको आगरा में भेजते हैं और वहाँ पर सदर बाज़ार में जा कर के सुरेश रेडियो के नाम से जो दुकान थी जो टीटू बता रहा था उसके बारे में पता करवाते हैं। अशोक जो होता है वो अपने एक साथी के साथ में आगरा पहुंचता है सदर बाज़ार में और काफ़ी घंटों तक सुरेश रेडियो के नाम से दुकान ढूंढता है। दैन उसके बाद में फाइनली उसको दुकान मिल जाती है और जब दुकान मिलती है तो अशोक उस दुकान के अंदर एंटर करता है। जब दुकान के अंदर एंटर करता है तो वहाँ पर एक महिला बैठी होती है। उस महिला का नाम होता है उमा वर्मा। ये महिला कोई और नहीं, ये महिला वही थी जो टीटू सिंह बता रहा था। मतलब कि ये महिला जो थी ये सुरेश वर्मा की पत्नी ही थी। जैसे ही अशोक वहाँ पर पहुँचता है, वापस आने के बाद में अशोक उमा वर्मा को सारी चीज़ें बताता है और कहता है कि सुरेश वर्मा ने हमारे घर में जन्म लिया है और उसका नाम टीटू हमने रखा है, आप एक बार हमारे घर पर आकर के उससे ज़रूर मिल लो। जब उमा वर्मा को ये सारी चीज़ें पता चलती हैं वो अपने सास ससुर यानी कि सुरेश वर्मा के माता पिता को बताती है और वो तीनों लोग गांव में आने का, यानी कि टीटू सिंह के घर पर आने का प्लान करते हैं। दूसरे दिन तीनों लोग कार से घर पर आते हैं। जब वो लोग घर पर आते हैं तो टीटू सिंह भाग करके जाता है और तीनों को जा करके हक करता है, गले मिलता है। उसके बाद में टीटू सिंह कहता है कि आप किस कार से आए हो? आप उस कार से तो नहीं आए हो जिस कार को मैं चलाया करता था, मेरी वो वाली कार कहाँ गई जिससे मेरा एक्सीडेंट हुआ, जिससे मुझे गोली लगी थी? तो उसके माता पिता, यानी कि जो सुरेश वर्मा के माता पिता हैं, वो बताते हैं कि हमने उस कार को तो बेच दिया, हमने ये नई कार ले ली है। उसके बाद में टीटू सिंह जो होता है वो अपने बड़े भाई की हेल्प से कार को चलाता भी है और काफ़ी दूर तक कार चलाने के बाद में, कार चेक करने के बाद में घर पर वापस आता है और अपने माता पिता, यानी कि पुराने जो माता पिता होते हैं, उनके साथ में बैठ करके बातचीत करता है, अपनी पत्नी के साथ में बैठ करके बातचीत करने लगता है। टीटू सिंह की इस एक्टिविटी को देखने के बाद में कि टीटू सिंह ने इतनी दूर तक कार चलाई है, सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे क्योंकि टीटू सिंह जो था वो गाँव में रहने वाला लड़का था और टीटू सिंह को कार के बारे में कुछ भी अंदाज़ा नहीं था। ना ही टीटू ने पहले कभी कार देखी थी और ना ही पहले कभी कार चलाई थी, लेकिन फिर भी उसने इतनी दूर तक कार चलाई। उसके बाद में उमा वर्मा ने कुछ प्राइवेट बातें टीटू सिंह के साथ शेयर करी
जिनके बारे में सिर्फ उन्हीं दोनों को पता था। लेकिन टीटू सिंह ने सभी का जवाब दे दिया उमा वर्मा को, जिससे कि उमा वर्मा को भी कंफर्म हो गया कि ये सुरेश वर्मा का ही पुनर्जन्म है। उसके बाद में उमा वर्मा और उमा वर्मा के सास ससुर यानी कि जो सुरेश वर्मा के माता पिता थे, वो टीटू को अपने घर पर आगरा बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें आगरा आना है, आगरा आकर के तुम्हें हमारी शॉप देखनी है और हमारा घर देखना है। देन उसके बाद में टीटू सिंह के माता पिता टीटू सिंह को आगरा लेकर के जाते हैं। जब आगरा लेकर के जाते हैं तो जब वो गलियों में जा रहे होते हैं तो वहाँ पर टीटू सिंह को सारी गलियाँ याद होती हैं कि कौन सी गली में टीटू सिंह की दुकान है और कौन सी गली में टीटू सिंह का बंगला है यानी कि घर है। टीटू सिंह को सारी दुकानें पता थी, टीटू सिंह को सब कुछ गलियाँ वहाँ पर पता थी और टीटू सिंह बिना किसी के बताए, बिना किसी के डायरेक्शन दिए हुए खुद से आगे आगे चल रहा था। जब ये सारी चीज़ें उसके घर वाले देख रहे तो उनको काफ़ी ज़्यादा ताज्जुब हो रहा था कि एक छोटा सा बच्चा जो कभी आगरा नहीं आया, वो इस तरीके से आगरा में आकर के चारों तरफ घूम रहा है और हर एक गली को अपने आप से डायरेक्ट कर रहा है, हर एक गली में अपने आप से जा रहा है और अपनी दुकान तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। देन फाइनली टीटू सिंह जो होता है वो अपने माता पिता को लेकर के अपनी दुकान पर पहुंच जाता है, सुरेश रेडियो की दुकान पर। और वहां पर जब जाता है तो वहां पर उसके पिछले जन्म के माँ बाप और उमा वर्मा यानी कि पत्नी जो होती हैं वो बैठे हुए मिलते हैं। वहाँ पर जाने के बाद में वो अपनी गद्दी पर बैठता है और बिल्कुल इस तरीके से एक्शन दिखाता है जैसे कि वो ही उसका मालिक है। वहाँ पर जाकर के बड़ी स्टाइल से बैठता है, सारी चीज़ों को संभालता है, सारी चीज़ों के बारे में पूछने लगता है अपने पुराने जन्म के माता पिता से और सभी से इस तरीके से बात करता है जैसे कि मान लो सुरेश वर्मा दोबारा से आ गए हो। सभी जब ये चीज़ देखते हैं तो सभी को काफ़ी ज़्यादा ताज्जुब होता है और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे इन सभी चीज़ों को, इन सभी मूवमेंट को देखकर। उसके बाद में टीटू सिंह के पुराने जन्म के माता पिता और उसकी पत्नी उमा वर्मा तीनों उसको घर पर बुलाने का प्लान करते हैं। दुकान के बाद में वो तीनों उसको घर पर लेकर के जाते हैं। जब टीटू सिंह अपने बंगले पर पहुंचता है, जो उसका पुराने जन्म में बंगला था, जब वहाँ पर पहुँचता है तो वो देखता है कि वहाँ पर भीड़ में काफ़ी बच्चे खेल रहे हैं और उन्हीं बच्चों के बीच में उसके दोनों बच्चे भी खेल रहे हैं। टीटू सिंह जाता है और उन दोनों बच्चों को पहचान लेता है और पहचानने के बाद में घर पर अंदर ले आता है। उसके बाद में टीटू के माता पिता और टीटू के पुराने जन्म के माता पिता जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जानबूझ करके दोनों बच्चों को भीड़ में छोड़ा था ताकि टीटू सिंह कैसे भी करके इनको पहचानने में असमर्थ रहे। लेकिन टीटू सिंह वहाँ पर भी पास हो गया और भीड़ में भी उसने दोनों बच्चों को पहचान लिया। पहचान करके दोनों बच्चों को अंदर ले आया और दोनों बच्चों के नाम भी उसको याद थे। उसके बाद टीटू के दोनों परिवार वाले टीटू से उसके कातलों का पता पूछते हैं। जब कातलों का पता पूछते हैं तो टीटू बताता है कि एक दिन जब वो शाम को अपनी दुकान से वापस घर लौट रहा था तभी उसको दो आदमी मिलते हैं और दोनों उसकी कार को रोक करके उसकी कनपट्टी पर गोली मार देते हैं। गोली मारने के बाद में दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन टीटू दोनों के चेहरे देख लेता है। टीटू ने बताया कि एक तो उसका बिजनेसमैन पार्टनर था जो कि उसके साथ में बिजनेस किया करता था और उसकी लड़ाई चल रही थी उससे, इसीलिए उसने मरवाया था। एक उसके साथ में बिजनेसमैन का ही दोस्त था। जब ये सारी चीज़ें उसके घर वालों को पता चलती हैं, टीटू के घर वालों को, दोनों घर वालों को पता चलने के बाद में पुलिस को बुलाया जाता है। जब पुलिस टीटू के पास आती है उसके बाद में टीटू के बयान लिए जाते हैं। जब टीटू के बयान लिए जाते हैं तो टीटू के सर पर जो निशान थे उनको पता करने के लिए पुलिस टीटू के बाल साफ कराती है। टीटू के बाल साफ कराने के बाद में पुलिस को पता चल जाता है और वेरीफाइड हो जाता है कि टीटू के सर पर पहले से निशान थे। उन निशानों को देखने के बाद में साफ हो गया था कि ये वही निशान है जो कि टीटू को पिछले जन्म में गोलियां लगी थी। ये सारी चीज़ें कंफर्म होने के बाद में पुलिस जो होती है वो टीटू के गुनहगार यानी कि कातलों को पकड़ लेती है और उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई जाती है। ये केस कहीं ना कहीं ये भी चीज़ सिखाता है कि कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि आप पाताल लोक में जाकर भी नहीं छुप सकते। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आप जरूर बताइएगा आज की वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच। टीटू सिंह की उम्र इस समय पर लगभग 45 साल है। टीटू सिंह इस समय पर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर नौकरी कर रहे हैं।